सोचिए अगर आपको ऐसी एक रात मिल जाए जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों से ज्यादा कीमती हो। सोचिए अगर उस रात में मांगी गई दुआ आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हो। सोचिए अगर उस रात में फरिश्ते जमीन पर उतरते हो और अल्लाह बंदों की तकदीरें बदल देता हो। और सोचिए अगर वो रात हर साल आती हो मगर बहुत से लोग उसे पहचाने बिना गुजार देते हो। आज हम एक ऐसी रात की कहानी सुनने जा रहे हैं जो आम रात नहीं है। यह वो रात है जिसके बारे में कुरान में बताया गया कि यह 1000 महीनों से बेहतर है। यह वह रात है जिसमें जमीन और आसमान के बीच एक खास रिश्ता कायम हो जाता है। यह वह रात है जिसमें फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। यह वह रात है जिसमें दुआएं आसमान तक पहुंचती हैं। और यह वह रात है जो एक इंसान की तकदीर बदल सकती है। ये लैलतुल कद्र की रात है। इस्लामी तारीख में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो आम नहीं होती। वो रातें इंसान और उसके रब के बीच एक खास कुर्बत पैदा कर देती है। लैलतुल कद्र भी उन्हीं अजीम रातों में से एक है। यह वह रात है जिसका जिक्र कुरान में खास तौर पर किया गया। यह वह रात है जिसके बारे में बताया गया कि इसमें की गई इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी 83 साल से भी ज्यादा। यानी अगर एक इंसान पूरी जिंदगी इबादत करता रहे और दूसरा शख्स सिर्फ इस एक रात में खुलूस के साथ अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए तो अल्लाह इस एक रात को इतनी कदर दे देता है कि वो पूरी जिंदगी की इबादत से भी ज्यादा कीमती बन जाती है। इसीलिए रमजान का आखिरी अशरा शुरू होते ही दुनिया भर के मुसलमान इस रात की तलाश में लग जाते हैं। उलमा-ए इस्लाम बयान करते हैं कि इस रात की अजमत की एक बड़ी हिकमत ये भी है कि पिछली उम्मतों की उम्रें बहुत लंबी होती थी। बनी इसराइल के लोगों में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो सैकड़ों साल इबादत करते रहे। जब सहाबा ने यह बात सुनी तो उनके दिल में एक ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि हमारी उम्रें तो बहुत कम है, हम इतनी लंबी इबादत कैसे कर सकेंगे। तब अल्लाह ने अपनी रहमत से उम्मत मुहम्मदिया को एक ऐसा तोहफा अता किया जो किसी और उम्मत को इस तरह नहीं दिया गया। अल्लाह ने एक ऐसी रात अता कर दी जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर एक मुसलमान खुलूस के साथ इस एक रात में इबादत कर ले तो वह पिछली उम्मतों की लंबी इबादत से भी आगे निकल सकता है। लैलतुल कद्र की सबसे बड़ी अजमत यह है कि इसी रात कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। उस वक्त जमीन पर अंधेरा था, इंसानियत गुमराही में भटक रही थी, लोग बुतों के सामने झुकते थे, जुल्म आम था, कमजोरों पर जुल्म किया जाता था और इंसानियत को हिदायत की जरूरत थी। इसी वक्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान नाजिल करने का फैसला फरमाया। कुरान का पहला नुज़ूल इसी अजीम रात में हुआ जिसे हम लैलतुल कद्र कहते हैं। वो मक्का की एक खामोश रात थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत में मशगूल थे। आप तन्हाई में अपने रब को याद कर रहे थे। इसी वक्त आसमान से जिब्रील जमीन पर उतरे। उन्होंने आकर नबी करीम से कहा, पढ़ो। यह वो लम्हा था जब हिदायत का दरवाजा पूरी इंसानियत के लिए खुल गया। इसी रात से कुरान का नूर दुनिया में फैलना शुरू हुआ। लैलत का मतलब रात है और कद्र के कई मानी है। कद्र का मतलब अजमत भी है, कद्र का मतलब तकदीर भी है और कद्र का मतलब कीमत भी है। यानी यह ऐसी रात है जिसकी अजमत बहुत बड़ी है। यह ऐसी रात है जिसमें इंसानों की तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं और यह ऐसी रात है जिसकी कीमत और कद्र आम रातों से कहीं ज्यादा है। कुरान में इस रात के बारे में बताया गया कि इस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। रिवायतों में आता है कि इस रात जमीन पर फरिश्तों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि शायद इंसान तसव्वुर भी न कर सके। वो जमीन पर फैल जाते हैं, वो इबादत करने वालों के पास आते हैं, वो दुआ मांगने वालों के लिए दुआ करते हैं, वो हर उस इंसान के लिए रहमत की दुआ करते हैं जो अल्लाह को याद कर रहा होता है। इस रात आसमान और जमीन के बीच रहमत का एक अजीब मंजर होता है। नबी करीम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। यानी 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात या 29वीं रात। इस हिकमत के पीछे भी एक राज है। अगर इस रात की सही तारीख बता दी जाती तो शायद लोग सिर्फ उसी एक रात इबादत करते, मगर जब इंसान को तलाश करनी पड़ती है तो वह ज्यादा कोशिश करता है। इसीलिए मुसलमान पूरे आखिरी अशरे में इबादत की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। जब रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता तो नबी करीम अपनी इबादत को बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे। आप रातों को जागते थे, घर वालों को भी जगाते थे और पूरी तवज्जो इबादत की तरफ कर देते थे। ये हमें सिखाता है कि लैलतुल कद्र की तलाश सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक कोशिश है। सहाबा ने एक बार पूछा कि अगर हमें ये रात मिल जाए तो हमें क्या दुआ मांगनी चाहिए। तो नबी करीम ने एक बहुत खूबसूरत दुआ सिखाए, ऐ अल्लाह तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा। ये दुआ बहुत छोटी है मगर इसके अंदर पूरी जिंदगी की उम्मीद छुपी हुई है। रिवायतों में इस रात की कुछ निशानियां भी बयान हुई है।
इस रात का मौसम मोतदिल होता है, न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी। दिलों में अजीब सुकून महसूस होता है, इबादत में खास लज्जत महसूस होती है और अगली सुबह सूरज नरम रोशनी के साथ निकलता है। एक रिवायत में आता है कि एक बार नबी करीम सहाबा को लैलतुल कद्र की सही तारीख बताने के लिए निकले, मगर रास्ते में दो आदमी आपस में झगड़ रहे थे। इस वजह से उस रात की खास तारीख का इल्म उठा लिया गया, मगर इसमें भी एक हिकमत थी, ताकि मुसलमान सिर्फ एक रात इबादत न करें बल्कि पूरे आखिरी अशरे में इबादत करते रहें। इस रात की इबादतों में सबसे अहम नमाज है लंबी नमाज, खुशू के साथ नमाज, कुरान की तिलावत, जिक्र, इस्तिगफार और दिल से की गई दुआ। यह वो अमाल हैं जो इस रात को कीमती बना देते हैं। कुछ मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इस रात आने वाले साल के बहुत से मामलात के फैसले फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। रिज़्क के फैसले, जिंदगी और मौत के फैसले और दुनिया के बहुत से मामलात के फैसले। यानी यह रात तकदीर के एक नए बाब की शुरुआत होती है। इस रात की सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद के साथ इस रात इबादत करे, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए, अगर एक इंसान पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दे, फिर एक रात सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाए और अल्लाह उसे माफ कर दे, तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग इस अजीम रात को भी आम रातों की तरह गुजार देते हैं। कुछ लोग मोबाइल में मशगूल रहते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में और कुछ लोग नींद में। हालांकि यही वह रात है जो एक इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर किसी इंसान को बताया जाए कि एक रात ऐसी है जिसमें 1 घंटे की मेहनत के बदले में उसे जिंदगी भर की दौलत मिल सकती है, तो वह पूरी रात जागेगा। मगर लैलतुल कद्र इससे भी ज्यादा कीमती है। ये रात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसीअ है। वो थोड़ी सी इबादत को भी बहुत ज्यादा अज्र में बदल सकता है। वो एक रात को 1000 महीनों से बेहतर बना सकता है। इसलिए जब रमजान का आखिरी अशरा आए तो उसे जाया न करें। हर रात को लैलतुल कद्र समझकर इबादत करें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। क्या पता यही वो रात हो जिसमें आपकी तकदीर बदल जाए। शायद इस रमजान में आपकी एक दुआ कबूल हो जाए, शायद आपका एक आंसू कबूल हो जाए, शायद यही रात आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे अहम बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से कोई शख्स लैलतुल कद्र की अहमियत समझ जाए। हो सकता है वो उस रात इबादत करे और उसकी इबादत का सवाब आपके नाम ए आमाल में भी लिख दिया जाए और यही सदका ए जारिया बन सकता है। अल्लाह हमें लैलतुल कद्र की बरकतें नसीब फरमाए और हमें उस रात की कद्र करने वालों में शामिल कर दे।